रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज संडे 14 फरवरी 2021। आज रविवार 14 फरवरी 2021 और आज रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमें सिखाया जाता है, आज वचन फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन में से विषय लिया गया है। फिलिपियंस 2 चैप्टर 3 वर्स में से आज का विषय लिया गया है। डू इट फॉर हिज ग्लोरी, कीजिए उसके महिमा के लिए। डू इट फॉर हिज ग्लोरी, कीजिए उसके महिमा के लिए। फिलिपियंस 2 चैप्टर 3 वर्स, लेट नथिंग बी डन थ्रू स्ट्राइफ or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. Let nothing be done through strife or vain glory, but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves. हम हिंदी में यही वचन पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 3 वचन। विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। और एक बार पढ़ेंगे, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। The Amplified Classic translation puts our theme verse in a clearer perspective. जो विस्तारित बाइबल है इंग्लिश में, जिसे एम्पलीफाइड क्लासिक ट्रांसलेशन कहा जाता है, उसने बहुत अच्छी तरह से इस वचन को विस्तार करते हुए यह हमारा शुरुआती वचन समझने योग्य बनाया है। It says, do nothing from factional motives through contentions, strife, selfishness, or for unworthy ends, or prompted by conceit and empty arrogance. वो इस प्रकार से कहता है कि ऐसा कुछ भी मत कीजिए जो एक झूठे मकसद से किया जाता है, कोई बैर की भावना मन में रखते हुए किया जाता है, रगड़े झगड़े या स्वार्थ, या फिर कोई ऐसा अंत प्राप्त करने के लिए जो काबिल नहीं है, ऐसे प्रकार की योग्यता न रहने वाले अंत को प्राप्त करने के लिए ऐसा आप कुछ करना नहीं है, या फिर आपने ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपके मन की बुराई में से उछल कर आया होगा और फिर आपके अंदर के खालीपन का ढिठाई जो रहता है वह ढिठाई के द्वारा आया हो। ऐसा आप कुछ नहीं करना है, इसके आधार से आपने कुछ नहीं करना है। It brings to mind the confrontation between the prophet Elijah and the false prophets of Baal in 1 Kings 18th chapter. यही हमारे मन के अंदर वो बात को लेकर आता है जो भविष्यद्वक्ता एलिया और झूठे भविष्यद्वक्ता बाल के बीच में जो युद्ध छिड़ गया था, सामना छिड़ गया था। Some have studied that portion and ran off with the idea that what Elijah did was to project himself for others to applaud, but that's not true. कुछ लोगों ने उस विषय को अभ्यास किया और उतना ही भाग अभ्यास करके तुरंत वो दौड़ पड़े इस विचार से कि यह तो बहुत खूब एक अच्छी युक्ति है जिसके द्वारा एलिया जो था वो इस प्रकार से अपने आप को लोगों के सामने लेकर आता था कि लोग उसको देखकर तारीफ कर सके, पर ऐसा नहीं था।
The prophet challenged King Ahab to gather the Israelites and the prophets of the false gods, 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah at Mount Carmel. यह जो एलिया था भविष्यद्वक्ता, उसने चुनौती लगाई थी जो बादशाह आहब को कि वो भविष्यद्वक्ता जो है उनकी ये चुनौती लगी थी बादशाह आहब को कि वह इज़राइलियों को इकट्ठा करेंगे और फिर भविष्यद्वक्ता जो अन्य ईश्वरों की भक्ति करते थे वो इकट्ठे होंगे, उनके भविष्यद्वक्ता इकट्ठे होंगे। वो इकट्ठे होकर 450 ऐसे भविष्यद्वक्ता रहे जो बाल देवताओं के पीछे चल रहे थे और 400 भविष्यद्वक्ताएं ऐसे थे जो अशेरा के पीछे चल रहे थे। और इन लोगों ने इकट्ठे होना था, इन भविष्यद्वक्ताओं ने इकट्ठे होना था जो करमैल पर्वत है वहाँ पर। ये एक प्रकार का चुनौती राजा आहब जो है उसके सामने ये एक चुनौती रखा गया था। एलिया ने ये चुनौती को रखा था कि वह इकट्ठा लाएगा इस्राएलियों को और फिर वह उस राजा जो आहब था उसके भविष्यद्वक्ताओं को जो वो भक्ति का पीछा करते थे वो बाल की भक्ति थी और उस बाल के भक्ति के पीछे चलने वाले जो 450 भविष्यद्वक्ता थे और अशेरा के भक्ति के पीछे चलने वाले 400 भविष्यद्वक्ता थे, तो इन लोगों को इकट्ठे होना था और इनके साथ साथ इस्राएली भी इकट्ठे होने जा रहे थे। ये एक चुनौती एलिया भविष्यद्वक्ता ने बादशाह आहब के सामने रखी थी। यह करमैल पर्वत पर होने जा रहा था। They were to prepare a sacrifice and call down fire from heaven to consume the sacrifice. अब ये जो है चुनौती में क्या होने जा रहा था वो ये है कि एक बलिदान को तैयार किया जा रहा था और फिर उसके ऊपर स्वर्ग में से वह बलिदान को भस्म करने वाली आग को नीचे उतर कर लाने के लिए किया जा रहा था। आवाज़ लगाई जा रही थी उस आग को जो उनके बलिदानों को स्वर्ग में से आग उतर कर आएगी और भस्म करेगी। The one who succeeded would be revealed as the true prophet. अब जिसके बलिदान को स्वर्ग में से आग उतर कर आएगी और भस्म करेगी, तो वही जो भक्ति है उन्हीं का भविष्यद्वक्ता सच्चा भविष्यद्वक्ता है। इस बात का प्रकाशन मिल जाता है। यह चुनौती लगी थी। Each group prepared a bull on an altar and called on their God to send fire from heaven. अब ये दोनों गट जो थे उन दोनों ने अपनी अपनी जगह में तैयारी की और जो बलिदान के लिए लाया गया पशु था उसको वेदी पर रखा गया और फिर अपने अपने देवताओं को वो आवाज़ लगाने लगे कि वह स्वर्ग में से आग उतार कर लाए। The prophets of Baal called on their God and cried and cut themselves, but there was no response from their God. जो बाल के भविष्यद्वक्ता थे
उन्होंने अपने ईश्वरों को आवाज़ लगाई और पुकार कर अपने आप को काट छाट करने लगे, परंतु उनको उनके देवताओं के द्वारा, ईश्वरों के द्वारा कोई जवाब नहीं मिल रहा था। When it was Elijah's turn, he drenched the sacrifice with water. Then he called to God, and God sent fire from heaven. और फिर अब बारी आई थी एलिया की, तो उसने केवल उस जो बलिदान था उसमें पूरी तरह से जो पानी भर चुका था, गीला हो चुका था, वहाँ पर उसने अपने परमेश्वर को आवाज़ लगाई और परमेश्वर ने आग को स्वर्ग में से भेज दिया। The fire completely engulfed the sacrifice. और जो आग आई उसने पूरी तरह से पशु को जो बलिदान के लिए रखा था, वो बलिदान के लिए रखा गया सब कुछ को निगल लिया। Read Elijah's words in 1 Kings 18:36. Lord God of Abraham, Isaac, and of Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. अगर आप एलिया के शब्दों को पढ़ेंगे पहले राजाओं की पुस्तक 18 अध्याय के 36 वचन में, इस प्रकार से वो परमेश्वर को आवाज़ लगाते हुए पुकार रहा था। पहले राजाओं की पुस्तक उसके 18 अध्याय का 36 वचन। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। और एक बार पढ़ेंगे 18 अध्याय 36 वचन। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज यह प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। He was following the guidance of God's Spirit. वो जो मार्गदर्शा चल रहा था, परमेश्वर के आत्मा के मार्गदर्शा चल रहा था। That confrontation was not a show of his sense of self or self-importance. It was solely based on the Lord's guidance. और यह मुकाबला जो था वह अपने बुद्धि क्षमता का दर्शाने का ऐसा ज़रिया नहीं था, और ना ही अपनी खुदी को वो वहाँ पर प्रकट कर रहा था, या फिर अपने खुद की ज़रूरत जो महत्वपूर्ण है ये दर्शा रहा था। ऐसा वो कुछ भी मुकाबला में कारण नहीं था। जो कारण था वो एकमात्र कारण था, परमेश्वर ने मार्गदर्शा किया हुआ था एलिया को उस तरह का काम करने के लिए। Observe the result. The Israelites lost faith in Ahab and followed Elijah's guidance in trusting and recognizing God's sovereignty. और फिर नतीजा को आप ध्यान करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि इज़राइली जो थे वो अहाब के भविष्यद्वक्ताओं में विश्वास करना अब खो चुकी थी, और एलिया का मार्गदर्शा जो था उसमें उनको अब चलने के लिए विश्वास मिलने लगा, और उन्होंने महान सर्वशक्तिमान प्रतापमय परमेश्वर को पहचाना।
What Elijah did glorified the Lord God of Israel before the people. क्या किया था एलिया ने? वह यही कि उसने प्रभु परमेश्वर को इज़राइल के सामने महिमामय कर दिया था, लोगों के देखते हुए। Whatever you do for the Lord should not be out of selfish ambition or conceit. जो कुछ भी आप करोगे प्रभु के लिए, तो वो आपके जो स्वार्थ का आपके अंदर का मकसद है उसके आधार से नहीं करना चाहिए और ना ही धोखे से करना चाहिए। It should be for His glory. आप जो कुछ भी करें वह उसकी महिमा के लिए होनी चाहिए। You must learn to follow the Spirit in the Word, by the Word and through the Word. आपने जो सीखना है आत्मा की अगुवाई में चलना और उसके वचन में, उसके वचन के द्वारा और उसके ही वचन में से। Just like Elijah did, बिल्कुल वैसा ही जैसा एलिया ने किया। And your works and your ways will glorify the Lord. यही फिर आपका काम और आपके मार्ग प्रभु को महिमा देंगे।